गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आज की क्लास में यानी कि ट्रांजिस्टर का जो लेक्चर नंबर 3 है उसमें हम बात करने वाले हैं वर्किंग की। और सबसे पहले हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ कॉमन बेस। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है इस पर बात करते हैं। हमने एक बहुत बड़ा ट्रांजिस्टर बना लिया है, बट रियलिटी कुछ अलग ही है, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो बहुत छोटे से साइज के होते हैं, बहुत छोटे साइज के होते हैं। और प्रैक्टिकली आप ज़रा अपनी स्क्रीन पर इमेज देखिए। स्क्रीन पर एक इमेज आपको दिखाई दे रही है ट्रांजिस्टर की, और ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं तो ट्रांजिस्टर जो है ये यहाँ पर एक कवर के अंदर बंद है, काले कलर के कवर में ये बंद है ये ट्रांजिस्टर। और इसके अंदर यानी इस खोल के अंदर, इस कवर के अंदर आपका वही पीएनपी और एनपीएन का पूरा जो है अरेंजमेंट है। आप पिक्चर में देखिए तो वहाँ पर 3 जो हैं आपको टर्मिनल्स दिखाई दे रहे हैं, और नो डाउट जो बीच वाला टर्मिनल है दैट इज़ ए बेस, और जो बाकी के जो इधर और उधर के जो टर्मिनल्स हैं उनमें से एक आपका इमीटर है और एक आपका कलेक्टर है। तो अब वो कैसे पता चलता है कि बीच वाला तो चलो हो गया कि बीच में जो टर्मिनल है वो तो बेस है, तो कलेक्टर और इमीटर कैसे पता करते हैं? तो उसके लिए आपको जो है कोडिंग दी जाती है जिससे आप ये पता कर सकते हैं। और यहाँ हमने बोर्ड पर जो है कितना बड़ा बना रखा है ट्रांजिस्टर, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। और प्रैक्टिकली ट्रांजिस्टर कितना छोटा होता है ये आपने भी इमेज में देखा। तो यहाँ पर हमने जो ट्रांजिस्टर बनाया है और जो ये रेड वाला पेन है जहाँ पर हमने जंक्शन तैयार किया, ये जंक्शन और ये जंक्शन। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक जो है ये इमीटर जोन है, और इस रेड पेन से इस रेड पेन तक की जो लेंथ है दैट इज बेस। और आपको मैंने लेक्चर 1 में ये बताया था ABCD ऑफ ए ट्रांजिस्टर में कि कलेक्टर बहुत बड़ा होता है, तो कंपेरेटिवली टू ऑल, तो ये C फॉर है कलेक्टर। तो कलेक्टर बहुत बड़ी लेंथ का है। और कॉमन बेस है, तो आप देख रहे हैं कि सर्किट जो हम बनाने वाले उसमें बेस को कॉमन रखेंगे। और हम बात करेंगे फॉरवर्ड मोड में, क्योंकि फॉरवर्ड मोड में ही फॉर द पर्पस ऑफ एम्पलीफिकेशन वी यूज़ द ट्रांजिस्टर इन फॉरवर्ड मोड। तो फॉरवर्ड मोड में क्या होता है, इमीटर बेस को कनेक्ट किया जाता है फॉरवर्ड बाइसिंग में, और बेस कलेक्टर को जोड़ दिया जाता है रिवर्स बाइसिंग में, ये आप जानते हैं। और अब हम ट्रांजिस्टर भी डिसाइड कर लें कि हम किस ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं। तो चलिए हम बात कर रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की। तो ये रहा N एंड दिस वन इज P एंड दिस इज N। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर की हम बात कर रहे हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग में इसको जोड़ देते हैं। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या मतलब है, तो ये जो इमीटर है, इमीटर N नेचर का है, N टाइप है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में ये N नेगेटिव से कनेक्ट होगा। और ये P है, ये आपका जो है पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। ये हमने फॉरवर्ड बाइसिंग कर दी। और यहां पर रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं आप, जिसको कि आप इनपुट रेजिस्टेंस बोलोगे RI। और जो सोर्स आपने लगाया है इमीटर बेस में, इस सोर्स के पास जो EMF होगा, जो वोल्टेज होगी, दैट इज VEE। तो ये नोटेशन है रिप्रेजेंट करने का कि ये जो हमने बैटरी लगाई है वो इनपुट टर्मिनल इमीटर में लगाई है। और बच्चों जो वोल्टेज ड्रॉप होगी यानी जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी, भाई आपने ये बैटरी लगा दी, जब आपने ये बैटरी लगा दी तो इस बैटरी से इमीटर बेस के क्रॉस में क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। उस ड्रॉपिंग वोल्टेज को हम लिखेंगे, ड्रॉपिंग वोल्टेज को हम लिखेंगे VEB। तो ये नोटेशंस जो हैं वो याद रखिएगा कि इनपुट में जो बैटरी लगाई है कॉमन बेस में, उसका जो पोटेंशियल है, उसका जो EMF है वो VEE, और बेस और इमीटर के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है दैट इज VEB। और अब हमें आगे जो है बेस और कलेक्टर पर चलना है, जो कि रिवर्स बाइसिंग में होते हैं।
तो कलेक्टर आपका कैसा है, एन। रिवर्स बाइसिंग का मतलब हो गया कि हमको ये रेजिस्टेंस हो गया आउटपुट का, एन को जोड़ना है प्लस से, तो ये रहा प्लस टर्मिनल, और ये है आपका P, इसको कनेक्ट कर देना है माइनस से। तो आप देख सकते हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग में एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन बेस की कंडीशन में अरेंज हो चुका है। इसी तरीके से ये वाली साइड जो है आउटपुट है तो यहाँ पर जो आपने बैटरी पर पोटेंशियल या बैटरी के पास जो ईएमएफ है उसको हम VCC से लिखेंगे, और इस पोटेंशियल से, इस ईएमएफ से जो ड्रॉपिंग पोटेंशियल अक्रॉस बेस एंड बेस और कलेक्टर होगा, भाई ये बेस है और ये कलेक्टर है, इसके पास जो ड्रॉपिंग पोटेंशियल होगा उसको हम लिखेंगे VCB, ड्रॉपिंग पोटेंशियल। तो कॉमन बेस में सर्किट सज चुका है, RO आपका आउटपुट रेजिस्टेंस है। अब देखिए काम कैसे करता है, वर्किंग प्रिंसिपल इसका देखते हैं। तो बच्चों आपको ये पता है कि एन साइड में जो एन टाइप ये आपका इमिटर है, इसमें मेजॉरिटी में कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये मैंने E से दिखा दी है। और P टाइप में कौन होंगे, होल्स होंगे, मेजॉरिटी में ही होंगे, लेकिन चूंकि ये जो आपका बेस है वो बहुत पतला है और कंपैरेटिवली डोपिंग भी इसकी कम है, तो होल्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत मतलब जो है वहाँ पर सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो है डोपिंग तो एक तो हल्की रखी है, एक तो वजह ये है बेस की जो डोपिंग है वो हल्की रखी थी, लेक्चर 1 में आपको इनके डोपिंग के बारे में बताया था। तो और दूसरा जो है बेस बहुत पतला होता है, पूरे ट्रांजिस्टर की लेंथ को और बेस की लेंथ को अगर डिवाइड किया जाए तो रेशियो आता है 150:1। ये हो गया L फॉर लेंथ, B फॉर बेस की, और L फॉर लेंथ, T फॉर ट्रांजिस्टर की, पूरे ट्रांजिस्टर की जो लेंथ है, इनका जो रेशियो है दैट इज 1/150। आप समझ सकते हो बेस बहुत पतला होता है, और डोपिंग और पतले होने की वजह से यहाँ पे होल्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो हमने वहाँ पे थोड़े से होल्स दिखाए हैं। और ये भी लाइटली डोप्ड होता है, ये सबसे कम इसकी डोपिंग होती है। तो यहाँ पर भी जो एन टाइप है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। ये बहुत हैवी डोप्ड होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे। अब आपको पीएन जंक्शन बताया गया था, पीएन जंक्शन पढ़ाया गया था, उसमें आपने ये देखा था कि जैसे ही फॉरवर्ड बाइसिंग होती थी तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो करने लगते थे और करंट बनाते थे। वही यहाँ पर होगा इमिटर बेस में। देखिएगा, चेक करते हैं कैसे। भाई यहाँ पर जो है फॉरवर्ड बाइसिंग है, ये एन नेगेटिव से कनेक्टेड है, दिस इज नेगेटिव, और P यहाँ पर पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये आपका जो है पूरी तरह से फॉरवर्ड बाइसिंग है। और फॉरवर्ड बाइसिंग में जो मेजॉरिटी वाले चार्ज कैरियर्स हैं वो बहुत आसानी से फ्लो करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करेंगे, इमिटर से फ्लो करेंगे। देखिए इमिटर को इमिटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इमिट करता है। तो ये किसको इमिट कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। और फॉरवर्ड बाइसिंग में होने की वजह से यहाँ का जो पीएन जंक्शन है इमिटर बेस का, इमिटर बेस का जो पीएन जंक्शन है वहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर होगी वो बहुत छोटी सी होगी। फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर छोटी होती है, पतली होती है। तो इस डिप्लीशन लेयर के छोटा होने से, पतला होने से ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पार कर जाएंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे, बेस में पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए, बेस में इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, बेस बहुत पतला है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पहुँच गए हैं फ्रॉम द इमिटर, अब इनके पास में दो रास्ते हैं।
कुछ इलेक्ट्रॉन जो बेस में मौजूद होल्स हैं उनके साथ रिकम्बाइन करेंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपके कलेक्टर जोन में जाएंगे। कलेक्टर जोन कैसा है? कलेक्टर जोन आपका जो है कलेक्टर बेस जो है दैट इज इन रिवर्स बाइसिंग। तो जरा इस डॉटेड लाइनों को देखिएगा, ये है डिप्लीशन जोन कलेक्टर बेस का, ये कलेक्टर बेस का डिप्लीशन जोन है जो कि कंपैरेटिवली वाइड है, होना भी चाहिए क्योंकि कलेक्टर बेस कैसा है? रिवर्स बाइसिंग में। और ये आपका प्लस है टर्मिनल। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी वो मैं दिखा देता हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट जो है नेगेटिव कैरियर चलता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉनों को मूव करने में हेल्प करेगी। इस चीज को जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं लिखता भी हूं यहां पर कि ड्यू टू फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ emitter base junction in common base configuration जो मेजॉरिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, याद रखना मैं यहां पर एनपीएन की बात कर रहा हूं, तो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स मूव from E for emitter to base, emitter to base। तो इमिटर बेस ईबी जंक्शन जो है फॉरवर्ड बाइसिंग में जब है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है, तो मेजॉरिटी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इमिटर से बेस की तरफ चलेंगे। और बेस क्या है? बेस बहुत पतला सा है, वहां पे होल्स क्या हैं? बहुत कम है। तो ड्यू टू स्मॉल लेंथ एंड डोपिंग देयर आर, वहां पर जो होल्स हैं बेस में बहुत कम है, देयर आर लेस नंबर ऑफ होल्स इन बेस। बेस जोन कह सकते हो, बेस रीजन कह सकते हो। तो एक तो बेस की जो लेंथ है वो बहुत छोटी है और आपने डोपिंग भी कंपैरेटिवली कम कर रखी है, तो वहां पे जो होल्स हैं वो क्या हैं? लेस नंबर में है। और इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, तो क्या होगा? कुछ इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ रिकम्बाइन होंगे और रिकम्बाइन होकर के वहां पर जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने लगेंगे। सारे के सारे तो हो नहीं पाएंगे क्योंकि होल्स बहुत कम है। जरा तीसरा पॉइंट देखिए, लेस देन 5% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स recombine with holes and more than 95% moves into collector zone या collector region, collector zone। तो ये आपका जो है इमिटर था, ये बी फॉर बेस था और ये कलेक्टर था। तो यहाँ पे कलेक्टर के जोन में इलेक्ट्रॉनों का नंबर बढ़ने लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर, इसीलिए कलेक्टर को बड़ा बनाया गया है जिससे कि ये आने वाले इलेक्ट्रॉनों को अच्छे से वेलकम कर सके। तो इलेक्ट्रॉनों का नंबर बढ़ने लगेगा
और ये पूरा का पूरा जो फ्लो है वो होने लगेगा। अब देखिए इस फ्लो से करंट कैसे बनेगी। इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, नो डाउट होल्स इधर चले होंगे, तो इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट से जस्ट अपोजिट करंट होगी, तो ये हो गई IE। तो IE जो है वो करंट होती है जो टर्मिनल इमिटर से कनेक्ट होती है। IE इज ए करंट जो कि टर्मिनल इमिटर से कनेक्ट होती है, तो वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनों से जस्ट अपोजिट होगी, तो ये IE हो गया। अब ये जो IE है, IE, यहां देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ रिकम्बाइन हो गए, तो जब होल्स के साथ ये इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन हो जाएंगे तो बॉन्डिंग को जो है वो डिस्टर्ब करेंगे, और वो जो डिस्टर्बिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपना रास्ता ढूंढेंगे। तो ये देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल्स है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ के हैं बेस वाले वो पॉजिटिव टर्मिनल्स पर आकर के डिफ्यूज होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर चलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, बहुत कम होंगे। जब इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे तो जो बेस करंट होगी वो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, IB हो गया। इधर जो है इलेक्ट्रॉनों का क्राउड बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल करके इस लगाई गई बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स के साथ में अपने आप को डिफ्यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका करंट IC। तो आप देख सकते हैं कि जो करंट का हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसमें अगर आप ये जंक्शन लॉ लगाएं तो IE की वैल्यू क्या होगी, IB प्लस IC। भाई इस वाले जोन में करंट क्या है, IC, जिसकी की फ्लो डायरेक्शन ये है। इस वाले जोन में करंट क्या है, IE, जिसकी की फ्लो डायरेक्शन ये है। और बेस में जो इलेक्ट्रॉन्स जो है बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो करके फ्री होंगे वो इस तरफ मूव करेंगे, तो जो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे तो उनसे जो एसोसिएट करंट होगी IB वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। तो ये था आपका कॉमन बेस का वर्किंग मोड। और आप बहुत ध्यान से इन रिजल्ट्स को देख लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पर बात की है NPN की, और अगर आप बात करो PNP की तो बच्चों सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। मतलब जो ये बैटरी लगी हुई है उनकी पोलैरिटी बदल जाएगी और जो करंट है उनकी डायरेक्शंस बदल जाएगी। तो अगर हम NPN ट्रांजिस्टर को कॉमन बेस में डिस्कस करते हैं और अचानक से हमको PNP पे डिस्कशन करना पड़ता है, तो जो भी तुमने पढ़ा है, आपने NPN में जो बैटरी लगाई थी उनकी पोलैरिटी बदल दीजिए, आपने जो करंट दिखाई थी उनकी डायरेक्शंस बदल दीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि अभी हमने देखा जब कॉमन बेस था, B फॉर बेस, E फॉर इमिटर, C फॉर कलेक्टर, ये। और जब हम बात कर रहे थे NPN की तो इमिटर करंट डायरेक्शन में ऐसी थी, बेस करंट डायरेक्शन में ऐसी थी और कलेक्टर करंट डायरेक्शन में ऐसी थी। तो इधर जो बैटरी लगाई थी उनकी पोलैरिटी आपने फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग उधर के लिए ध्यान में रखते हुए बात की थी। लेकिन अगर हम यहीं पर कॉमन बेस में PNP की बात करते हैं, PNP दैट इज इमिटर, दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज कलेक्टर, तो बच्चों क्या होगा, पोलैरिटी ऑफ द बैटरी बदल देना, ये काम आपको खुद करना पड़ेगा। जो बैटरी के कनेक्शन हैं उनकी पोलैरिटी बदल जाएगी और जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो बदल जाएगी। जैसे यहाँ पर IB जो बेस करंट है वो टूवर्ड्स द बेस है, यहाँ पर अवे फ्रॉम द बेस हो जाएगी। यहाँ पर कलेक्टर करंट टूवर्ड्स द कलेक्टर जंक्शन है, यहाँ पर अवे हो जाएगी। और यहाँ पर इमिटर करंट अवे फ्रॉम द इमिटर करंट, इमिटर वाला टर्मिनल है तो यहाँ पे टूवर्ड्स हो जाएगी। और आप देखो रिजल्ट वही रहेगा, IE बराबर IB प्लस IC। तो हम लोग जो है आने वाले टाइम में भी ऐसे ही करेंगे, हम NPN का कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करेंगे और PNP के लिए क्या करना पड़ेगा,
पीएनपी के लिए आपको बैटरी की पोलैरिटी बदल देनी है, डायरेक्शंस ऑफ करंट बदल देनी है, और एनपीएन में जो काम इलेक्ट्रॉनों ने किया है पीएनपी में वो काम क्या करेंगे, होल्स। क्योंकि जब पीएनपी आप बनाओगे तो इमिटर में पी साइड होगी, तो पी साइड में मेजॉरिटी में क्या होंगे, होल्स होंगे। तो ये थोड़ा सा चेंज करके आप एक स्टडी करके बाकी को जो है अपने आप फ्रेम आउट कर सकते हो। इसी तरीके से हम जो है कॉमन इमिटर की भी बात करेंगे रिगार्डिंग द एनपीएन, कॉमन कलेक्टर की भी बात करेंगे, और फिर ट्रांजिस्टर एम्प्लीफिकेशंस कैसे करते हैं इस पर डिस्कशन करेंगे। आज हमने किया है कॉमन बेस एनपीएन के रिगार्डिंग, और कॉमन बेस पीएनपी आपको कर लेना है। नेक्स्ट वाली क्लास में हम करेंगे अदर कॉन्फ़िगरेशन जो बचे हुए हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल।